सीताराम, हमारे पास एक प्रश्न आया, क्या राम नाम जपने से तांत्रिक क्रियाओं से छुटकारा मिल सकता है। जब ये प्रश्न हमने देखा तो हमें हमारे जीवन की एक सत्य घटना याद आ गई कि कैसे मात्र एक बार सीताराम कह देने पर एक तांत्रिक की समस्त शक्तियां निष्क्रिय हो गई थी। उसकी कोई शक्ति काम ही नहीं कर रही थी और वो किस तरीके से बौखला गया था। हमारे यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर ठाटीपुर नामक एक स्थान है, यहीं ग्वालियर में। वहां पर हमारे एक मित्र रहता है जिसके यहाँ पर बनारस से, काशी से एक साधक आए हुए थे। उस मित्र ने हमें फोन करके कहा कि बड़े सिद्ध साधक हैं, हमारे मामा जी के गुरु जी हैं, तुमको मिलना चाहिए। तो हमें लगा कि काशी बनारस से आए हैं, क्या पता कहाँ पर क्या सीखने को मिल जाए, और कुछ मिले न मिले किसी संत के दर्शन करने को तो अवश्य मिलेगा ही। तो हमने कहा बिल्कुल हम आएंगे। जब हम वहां पर गए तो जैसे ही हम दरवाजे के इस तरफ पहुंचे, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहां पर बहुत सारी आइडेंटिटीज, मतलब बहुत सारी अप्रियत आत्माएं मौजूद हों। ये हमें अनुभूति हुई। हमने गेट खटखटाया तो हमारे मित्र ने दरवाजा खोला और वो जो महाराज जी थे वो ऐसे एक पलंग पर लेटे हुए थे। दो उनके शिष्य थे जो उनके दोनों पांव दबा रहे थे और महाराज जी बढ़िया लेटे हुए थे। हमारे मित्र ने परिचय कराया तो हमने सीताराम किया, परंतु उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। परंतु जैसे ही हमने चेहरा देखा, पहले तो हमने सोचा था कि प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, लेकिन हमने जैसे ही चेहरा देखा हम समझ गए कि अरे ये तो वो प्रेत सिद्धि वाले महाराज हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। तो हमने केवल हाथ जोड़ करके सीताराम किया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर हमारा मित्र और बताने लगा कि ये भी भागवत कथाएं करते हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है। तब वो बोले कि यूट्यूब चैनल क्या बताते हो, यूट्यूब चैनल में भागवत कथाएं। तो हमने कहा भागवत कथाएं तो महाराज जी ज्यादा प्रकाशित नहीं है उसमें, परंतु राम नाम से संबंधित हम अपने अनुभव और लोगों को राम नाम जाप करने के लिए प्रेरित करते हैं और जो लोगों के प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देते हैं। तो वे एकदम से बोलने लगे, अरे राम नाम से क्या होगा, कुछ तंत्र मंत्र की चीजें बताओ, उसमें कुछ तंत्र मंत्र का ज्ञान बताओ। हमने कहा महाराज जी तंत्र मंत्र का ज्ञान आपकी कृपा से थोड़ी बहुत तो है, परंतु हम उसको ऐसे ज्यादा प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि कलयुग में हमने तो यही जाना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और हमारा मानना भी यही है कि कलयुग में यदि सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो राम नाम की शक्ति है। तो वो बोले महाराज जी, अरे बेटा अभी तुमने तंत्र की शक्तियां देखी कहाँ है, जिस दिन तंत्र की शक्तियां देख लोगे उस दिन ये सब भूल जाओगे, ये सब फालतू की बातें हैं। वो एक प्रेमानंद जी हैं, वहां तक पहुंच गए, वो एक प्रेमानंद जी है। तो हमें मन में बड़ा बुरा लगा, हमें लगा कि इसको क्या उत्तर दें, लेकिन हम ज्यादा बोल नहीं सकते थे क्योंकि हमारे मित्र के यहाँ कोई अतिथि आया हुआ है। अब मित्र का अतिथि हमारा अतिथि, अब अतिथि को क्या बोलें, तो हम चुप रह गए। अब सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। इतने में वो ही बोल पड़े कि यदि कभी तंत्र की शक्तियां देखनी है तो आओ हमारे पास रात्रि में, हम दिखाते हैं तुम्हें। तो हमने बोला महाराज जी अब रात्रि में क्या, आज हम यहीं रुक जाते हैं, आप हमको जरा दिखाओ। तो क्या हुआ, जैसी रात्रि में 1:30 बजे का समय हुआ, वो महाराज जी पहले ही 12 बजे के लगभग पहुंच गए थे और 1:30 बजे का समय हुआ तो हमें बुलावा आया। हमारा मित्र जो था वो हमको बुलाने आया कि चलो महाराज जी ने बुलाया है ऊपर छत पे। और जैसे ही छत पे हम पहुंचे तो देखा वहां पर कि एक ऐसी चौकी लगा रखी है उनने, और उस चौकी के ऊपर एक नरमुंडी, जो मानव की मुंडी होती है, उसको उनने स्थापित कर रखा है और मंत्रों का जाप चल रहा है। जैसे हम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हमें बैठने के लिए वो किया, तो हम ऐसे साइड में बैठ गए और देखने लगे। क्या हुआ कि जैसे वो मंत्र का प्रयोग करते जा रहे हैं, उड़द की दाल, उन्होंने एक हाथ में उड़द की दाल ले रखी थी, काले उड़द की, और उसको पढ़ करके उस नरमुंडी के ऊपर मार रहे थे, मंत्रों से पढ़ करके नरमुंडी के ऊपर मारते जा रहे थे। अब जैसे होते करते लगभग 15 मिनट हुए होंगे, वो नरमुंडी एकदम से, जैसे हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, और वो नरमुंडी कम से कम 10 फुट ऊपर उठ गई और ऊपर उठ करके हल्की सी उसमें से वाइब्रेशन हूं इस प्रकार से होने लगी। जब हमने जैसे ही ये देखा है, पता नहीं हमारे भीतर, अच्छा हम ये करना नहीं चाहते थे, ये हमने अपने मित्र से भी बोला था कि हम करना नहीं चाहते, हम बस देखना चाहते थे कि कितना, मतलब ये क्या है ये तामझाम, परंतु हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तंत्र विद्या से हमारा परिचय नहीं है, जो वास्तविक तंत्र विद्या है उसका हमने खूब अध्ययन किया है, साधना भी की है, परंतु इस प्रकार से ये भूत प्रेत की साधना में कभी हमारी रुचि नहीं हुई, तो कभी हमने इसमें घुसने का प्रयास भी नहीं किया। परंतु वो जो सिद्धि थी वो कपाल की सिद्धि थी, ये तो हमको पूरी तरीके से ज्ञान है कि वो कपाल सिद्धि थी, और वो कपाल एक प्रेत होता है जो एक मुंडी में आकर के बात करता है, आप जो भी उससे प्रश्न पूछोगे वो उत्तर देगा।
अब आगे क्या होता ये हम समझ गए थे। वो क्या करता, वो ये कहता कि ये जो बैठे हुए हैं व्यक्ति इसका नाम बताओ, तो वो मुंडी नाम बताती, हमें पता था ये होता। वो मुंडी नाम बताती, वो ये बताती कि ये कहाँ से आए हैं। अब कोई आम व्यक्ति होता तो बस इतने में प्रभावित हो जाता और महाराज के शरणागति हो जाता कि महाराज जो तुम हो, जो कुछ हो तुम ही हो, तुमने तो सच कहा है कि राम नाम में कुछ नहीं रखा है। यदि कोई आम व्यक्ति होता तो वो यही करता कि महाराज राम नाम में कुछ नहीं रखा, तुम तो सच कह रहे हो, तुम्हारी शक्ति तो अपरंपार है, ऐसा होता। परंतु जैसे ही उसने वो मुंडी ऊपर उड़ाई है, लगभग 10 फुट ऊपर वो मुंडी जैसे ही पहुंची है, पता नहीं हमें एकदम से क्या लगा। हालांकि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, ये हमने हमारे मित्र से भी बोला, परंतु पता नहीं क्या हुआ, हमने एकदम से दोनों हाथ उठाए, हम बोले सीताराम। इस प्रकार से जैसे ही हमने सीताराम चिल्लाया, वो फड़ाक से वो मुंडी आकर के नीचे, जहां पर वो चौकी उन्होंने सजा रखी थी, उस पर काला कपड़ा बिछा रखा था, फड़ाक से आकर के वो उस चौकी पर आकर के वो मुंडी गिरी। उसके बाद जैसे ही वो मुंडी वहां पर गिरी है, वो एकदम से महाराज उठे हैं, उन्होंने फिर जो गाली का प्रयोग करना चालू किया है, तेरी ये, तेरी वो, तेरे फलाना, तुझे भस्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और चला जाए, इसको हटा दे हमारी आंख। हमारे मित्र से बोला कि इसको हटा दे हमारी आंखों के सामने से, नहीं तो भस्म कर देंगे। फिर हमें भी जो है, तो हमने कहा इनको उत्तर देना आवश्यक। हमने कहा देखो महाराज, आप हमारे अतिथि हो, इसलिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आइंदा किसी व्यक्ति से यह मत कह देना कि तंत्र मंत्र के आगे राम नाम की शक्ति कुछ नहीं है। जिन्होंने इस तंत्र मंत्र की विद्या को बनाया है भगवान श्री शिव, वो स्वयं कहते हैं कि यदि मैं शिव हूं तो राम नाम के प्रभाव से हूं, राम नाम जपता हूं तभी मुझ में इतनी शक्ति है, इसी कारण से मैं इस सृष्टि का संहार कर पाता हूं। तो यदि वह तंत्र मंत्र की विद्या बनाने वाला वो शिव ही राम नाम की शक्ति से चल रहा है, तो फिर आपकी क्षमता ही क्या है महाराज। ये पूरा ब्रह्मांड राम नाम की शक्ति से चल रहा है, और इस प्रकार की ये भूत प्रेत की विद्याएं ये हमको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है, परंतु ये बहुत तुच्छ विद्याएं हैं, इसलिए कभी हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वास्तविक यदि कोई साधन, वास्तविक यदि कोई जीवन का आधार है तो वो राम नाम है, ये हमने कहा। अब लेकिन उनकी जो है तो वाणी संतुलित नहीं हुई, वो हटा दे सामने से, नहीं भस्म कर देंगे। हमने कहा अरे चलो महाराज जी, अब तो हमारे अतिथि हो इसलिए ज्यादा बोलेंगे नहीं। हमारा मित्र पकड़ के हमको खींचने लगा तो हम नीचे उतर गए। अब रात्रि में कहाँ जाते, तो हम नीचे उतर के सबसे नीचे वाले कमरे में पहुंच गए। वो ऊपर वाले ही कमरे पे, कच्छ पे रहे, लगभग 3 मंजिल का मकान था, ऊपर वाले कच्छ पे रहे, नीचे नहीं आए। जैसे ही सुबह प्रातः काल हुआ, हमने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और अपने भवन को आ गए। तो ये स्थिति होती है। ये जो हम लोग सोचते हैं कि और जो तंत्र मंत्र बड़ा डरावना है, मात्र एक बार सीताराम कह देने पर यह स्थिति हो गई थी। उसके बाद उनका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था उन महाराज जी का, वो खुद इतना भड़बड़ा गए थे। तो यदि अब हमारा क्या है, हमारा विश्वास नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि राम नाम से क्या ही होगा, कोई तंत्र मंत्र, कोई इस प्रकार का जादू टोना का प्रभाव दिखाता तो हम वहां ज्यादा आकर्षित होते हैं। परंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जिन्होंने इस तंत्र की विद्या, हालांकि जो वास्तविक तंत्र है वो बहुत महान है, और ये वास्तविक तंत्र मंत्र नहीं है, ये तो भूत प्रेत की विद्याएं हैं, और बहुत गंदी विद्याएं हैं, और बहुत निम्न कोटि की विद्याएं हैं। ये इस प्रकार की सिद्धि मात्र एक रात में प्राप्त होती है, ये हमने कई बार बताया हुआ है। परंतु समाज का दुर्भाग्य है, जैसे समाज जानता है कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु वह गाय मारी मारी फिर रही है, और व्यक्ति मदिरा खरीद खरीद के कई हजार की मदिरा, महंगी मदिरा खरीद के पीता है, और कहता है दूध पीने के लिए, बादाम खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। यही हाल, यही वास्तविक सत्यता इस समाज की है कि जो गंदी चीजें हैं, जो तंत्र मंत्र की, जो लोगों को बहलाने वाली, आकर्षित करने वाली चीजें हैं, उधर हम ज्यादा जाते हैं। जो वास्तविक साधना है, जो वास्तविक हमारे लिए कल्याणकारी है, उसमें हमारा मन नहीं लगता है। परंतु यदि कभी इस प्रकार के तंत्र मंत्र, ये भूत प्रेत की बाधा, कभी आपको इस प्रकार का कोई व्यक्ति धमकाए, तो तुरंत वहां पर राम नाम का प्रयोग करके देख लीजिएगा, और स्वयं अपने जीवन में आप उस बात का प्रभाव देखेंगे। अब ये व्यक्ति जो पूछ रहे थे क्या राम नाम से तंत्र मंत्र की बाधा को खत्म किया जा सकता है, ये पूछ इसलिए रहे थे कि अभी इनको शंका है। यदि इन्होंने प्रयोग करके देखा होता, 1 घंटा भी यदि ये नाम जप करते, तो इनको प्रभाव दिखाई दे जाता। वो बात अलग है
कि हमारे किसी कर्म का दंड हमको किसी तंत्र मंत्र के रूप में मिल रहा है, तो थोड़ा हो सकता है वो बात आगे खिंच जाए, क्योंकि हमारे तंत्र जो हमारे गंदे कर्म हैं उनको तो उनकी तो शुद्धि करनी ही है ना। परंतु यदि हम राम नाम का जाप करते हैं तो ये स्थिति होती है, ये तंत्र मंत्र हमारे ऊपर काम नहीं करता। और यदि हमारे कोई गंदे कर्मों के कारण हमको ये दंड मिल रहा है तो वो भी बहुत जल्दी और बहुत थोड़े में कटवा दिया जाता है। ये राम नाम की शक्ति का प्रभाव है, ये सीताराम की शक्ति का प्रभाव है। और इस पूरे ब्रह्मांड में यदि हमसे कोई पूछे हमारे हृदय की बात, तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ विद्या श्री राम नाम है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारे लिए तो जो कुछ है भैया राम राम ही है। बोलिए सीताराम।